शंख जो है ना, वो अगर घर में है तो घर नहीं पूरे परिवार को सुरक्षित रखता है। शंख में जल भरकर और एक लाल पुष्प डालकर और सीधा करके, जैसे शंख को ऐसे बजाया जाता है ना, तो उसको सीधा करके अगर घर में रखा जाए, पीतल के पात्र में जल, शंख में जल भरकर पीतल के पात्र में उसे रखा जाए, कहीं उस शंख को नीचे नहीं रखा जाता है, तो वो शंख से परिवार के सभी लोग तो सुरक्षित रहते हैं। शंख के उस जल को अगर पूरे घर में छिड़का जाता है तो सकारात्मक ऊर्जा सदैव घर में बनी रहती है और नकारात्मक ऊर्जा घर से बहुत दूर चली जाती है। शंख की ध्वनि जहाँ नित्य प्रतिदिन होता है ना, कहते वहाँ से दरिद्रता कोसों दूर रहती है। शंख कोई भी व्यक्ति बना नहीं सकता है, शंख नेचुरल है, ईश्वर कृपा से। इतने पतले छिद्र उसमें होते हैं, श्वास से, दूसरे कुछ से आप बजा भी नहीं सकते हैं। आप अपने श्वासा से, अंतर्भाव से शंख को बजाते हैं। शंख को बजाने से लंग्स भी मजबूत होते हैं, फेफड़े भी मजबूत होते हैं, मन मस्तिष्क भी सुंदर होता है और शंख की ध्वनि जहाँ तक जाती है, जो भी नकारात्मक जीव वहाँ से है भाग जाता है और ध्यान एक तरफ हो जाता है। शंख बजाने वाले व्यक्ति का ध्यान एक जगह होता है। आपने देखा होगा युद्ध क्षेत्रों में भी शंख ध्वनि किया जाता था और पूजा के क्षेत्रों में भी शंख ध्वनि किया जाता है। करने के पीछे कारण था, युद्ध क्षेत्र में भी ध्यान एक जगह होना चाहिए, जिससे हम लड़ रहे हैं हमारा ध्यान वहाँ हो, और पूजा पाठ यज्ञ होम हवन में भी हमारा ध्यान एक जगह होना चाहिए जहाँ भगवान की पूजा कर रहे हैं। शंख ध्यान को, मन को एक जगह लाकर ठहरा देता है, रोक देता है। कहते हैं जिसके घर में शंख के ऊपर प्रतिदिन तुलसी का एक पत्र रख दिया जाता है, उसके यहाँ से लक्ष्मी कभी नहीं जाती और कभी रुष्ट नहीं होती। शंख दो तरह की पाए जाते हैं। आपने देखा होगा शंख में कभी कभी ऐसे अंगुलियां बनी रहती है, किसी में 5, किसी में 7, किसी में 3, और एक सुंदर सा ऐसा लंबा सा शंख होता है। ठीक है, दोनों शंख अपने अपने महत्वपूर्ण बात है, लेकिन ध्यान देने की बात है शंख घर में एक ही होना चाहिए। ऐसे नहीं कि 4, 5, 10 ठो शंख वहाँ पर रख दिए हैं, ऐसा नहीं। शंख संतान का भी सूचक होता है। अगर प्रतिदिन शंख का नियमित पूजा किया जाता है तो संतति, मतलब संतान से जिन्हें परेशानी है उसके संतान भी सही होने लगते हैं। अगर शंख के जल प्रतिदिन कोई व्यक्ति ऐसे शंख से जल गिरा कर ऐसे हाथों पर और ऐसे लेता है और माथे पर ऐसे घुमाता है, शंख का थोड़ा सा जल ऐसे लेकर इसको माथे से ऐसे लगाता है, शंख के जल शरीर पर पड़ने से व्यक्ति के अंदर एक ऐसी सकारात्मक ऊर्जा प्रवेश करती है, ऐसी सकारात्मक ऊर्जा प्रवेश करती है कि व्यक्ति नशा से कोसों दूर होने लगता है शंख के जल प्रतिदिन लेने से। अब मैं आपको 2-3 बातें और भी बता देता हूँ। शंख ऐसे तो हम कहीं भी रख सकते हैं, मैंने आपको बताया पीतल के पात्र में, लेकिन शंख को बेगर आसन का कभी नहीं रखना चाहिए और शंख को बेगर वजह का नहीं बजाना चाहिए, बेगर वजह का नहीं बजाना चाहिए। इन्हीं घर में शंख है तो जब मन तब बजा रहे ना, उसका जब भी कोई अच्छा शुभ कार्य हो तब भी बजाएं तो उसका बेहतर परिणाम होगा, क्योंकि शंख बजने पर देवता प्रसन्न हो जाते हैं। घर की शक्तियाँ जो है, सकारात्मक शक्तियों में उद्गार होने लगता है। तो शंख बजे तो कम से कम भगवान का भजन हो, कीर्तन हो, भगवान को भोग लग रहा हो, हवन हो रहा हो, आरती हो रहा हो, यज्ञ जप हो रहा हो, उस समय शंख बजाए, नहीं तो नियमित रूप से शंख का पूजन करें। यहाँ ध्यान देने की बात है, कुछ लोग माता जी लोगों के लिए भी शंख बजाने की बात करते हैं और कुछ जगहों पर माता जी लोगों के लिए शंख नहीं बजाने की बात कहा जाता है। दोनों बातों में आपसे स्पष्ट कर देता हूं, क्योंकि मातृशक्ति बहुत ही कोमल होती है और निर्मल होती है, और शंख मैंने बताया कि संतान के प्रतीक होता है, तो माताएं कभी अपने संतान को बजाती नहीं है। और साथ में महालक्ष्मी जो हैं उनके भाई कहे जाते हैं
शंख, क्योंकि समुद्र से शंख प्रकट होते हैं, तो भाई को मुंह से कैसे कोई माता लगा सकती है। ऐसे कई प्रमाण दिया जा सकता है, लेकिन मैं इस विषय पर यही कहूँगा कि अगर हम परमात्मा के लिए कोई भी कार्य करें तो उसमें कोई भी टीका टिप्पणी हम नहीं कर सकते हैं, क्योंकि बहुत संतों महात्माओं का और बहुत लोगों का अलग अलग बात है। सारी बातों का निचोड़ के घर में शंख है तो इसका बेहतर परिणाम आपको मिलेगा और बहुत ही आपसे शंख से आपको फायदा हो सकता है। इसलिए हर सनातनी को, हर मानव को अपने घर में शंख रखना चाहिए, लेकिन एक शंख रखना चाहिए। 5 वाले शंख भी रख सकते हैं और सिंगल वाले शंख रख सकते हैं। मैं अगले वीडियो में आपको बताने के लिए जा रहा हूं कि 5 मुखी शंख, 5 जो अंगुलियां शंख में बनी रहती है उसका क्या महत्व होता है, और सिंगल जो ऐसे शंख होता है इसका क्या महत्व है, कहाँ और किस स्थिति में कौन सा शंख बजाना चाहिए। वीडियो में बने रहिएगा, मैं आगे आपको बताने के लिए जा रहा हूँ। जय श्रीमन्नारायण। हम ब्रजकिशोर चंद्र शास्त्री। किसी भी तरह की जानकारी प्राप्त करना अगर मुझसे आप चाहते हैं तो मेरा नंबर दिया गया, आप संपर्क सकते हैं और कमेंट बॉक्स में अपना विचार दे सकते हैं। आगे मैं किस तरह की वीडियो बनाऊं इस पर आप परामर्श भी दे सकते हैं। जय श्रीमन्नारायण।